ओम नारायण नमः। आप सभी भक्तों को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी देव सैनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि यह जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और हरिसैनी एकादशी भी। एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह एकादशी आषाढ़ माह में किस तारीख को है? 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई, कंफ्यूज ना हो। पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे और नारायण भगवान को क्या भोग लगाना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, संपूर्ण जानकारी इसके विषय में आपको प्रदान करेंगे कि यह एकादशी है, कब तिथि कब से कब तक रहेगी, जो लोग व्रत करने वाले हैं उनका व्रत कब करना है और एकादशी पर जो चावल आदि नहीं खाते हैं उनको यह नियम का पालन करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी का पूजन कैसे करना है, भगवान नारायण को किन किन वस्तुओं को अर्पित नहीं करना है, क्योंकि आज से श्री हरि नारायण विश्राम के लिए चले जाएंगे। क्या विधि रहेगी इसकी, उसका जो पारण है, पारण कब करना है जाना आवश्यक इसीलिए क्योंकि भगवान श्री हरि आज ही योग निद्रा में चले जाएंगे रात्रि को, और पाल आप अगले दिन सट्टा करने वाले हैं। नियम क्या रहेंगे इस व्रत के, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली देवी सैनी एकादशी हरिसैनी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कीजिए। शास्त्रीय वीडियो होता है, पूरा पंचांग पुराण सबके ऊपर आधारित होता है। सबसे जानकारी एकत्रित करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो बनाएं, तो कृपया इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिससे कि लोग इससे लाभ ले पाएंगे। हरि की महिमा को जितना आप विस्तार देंगे, जितना आप उनका प्रचार करेंगे, उतना कल्याण हरि विष्णु आपका करेंगे, ऐसा कहा गया है। पुराणों में भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय वही है जो मेरी सही सामग्री का, मेरे धर्म का, माताएं बहनों जितना हो सके यह वीडियो आप शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि लोग सही विधि को जान पाए, सही विधि से भगवान का पूजन कर पाए और पाप करने से बचें। जानते हैं इस बात को कि हम कितनी सही सटीक जानकारियां आपके यहाँ प्रदान करते। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कौन सा त्योहार कब मानना है, क्या विधि, क्या नियम होने चाहिए, क्या कथा और क्या महत्व में है। संपूर्ण जानकारी पुराण के आधार पर प्रदान की जाती है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बैल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। यह एकादशी वन-4 एकादशी यो एकादशी कही जाती है। निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और देवशयनी एकादशी की 4 महत्वपूर्ण एकादशी है। देवसैनी एकादशी जो आने वाली है, इसके दिन किए जाने वाले दान पुण्य तो महत्वपूर्ण है, व्रत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बड़ी बात जो उसके साथ जुड़ी है कि इस दिन के बाद भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। क्षीर सागर में जाकर 4 महीने तक गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं। शुरुआत हो जाती है चातुर्मास, वह समय होता है 4 महीने का दिन। 4 महीना में भगवान श्री हरि सृष्टि का संचालन नहीं करते हैं, वह योग निद्रा में होते हैं, शान की अवस्था में होते हैं। इसीलिए इन 4 महीना में बहुत से कम बंद कर दिए जाते हैं। शादी विवाह आदि जो कर्म है वह नहीं किए जाते हैं। क्या क्या कम नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके विषय में भी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि कौन कौन से वह कार्य हैं जो देवसैनी एकादशी पर बिल्कुल ही वर्जित होते हैं, जो कि बंद हो जाते हैं। चाहे वह धार्मिक कार्य हो या फिर हाथ धातु में किसी प्रकार का काम नहीं होता है। यह एकादशी 4 महीने तक कोई कार्य नहीं होता। 12 महीने में से
यह जो 4 महीने हैं, यह 4 महीने धर्म कर्म के लिए बने हैं। इन 4 महीना में जितना धर्म करेंगे उतना कल्याण होगा। महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी पर दिन में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है और रात्रि को देव सुलाई जाते हैं, जिसे देव सोनी एकादशी कहते हैं। देव सुलाने की जो प्रथम है, यह बहुत सारे प्रति में आज भी जारी है और मनाई जाती है। और प्रति रात्रि जब भी शिवरात्रि आती है, देवयानी की उसे दिन देर सुनाए जाते हैं और देव उठनी पर देव उठाए जाते हैं। इसके विषय में भी हम आपको वीडियो प्रदान करेंगे कि कैसे आप देव उठनी पर देव उठाएंगे और कैसे जोड़े सैनी आ रही है। इस पर रात्रि को कैसे आपको देवों को सुलाना है, इसका वीडियो भी हम जल्दी है आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज केवल चर्चा का विषय है हमारा कि देवशयनी एकादशी है, कब मुहूर्त आदि क्या है, किस विधि से पूजन करना है तो अभी हम केवल इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। भक्तों, देव सोनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग्य निद्रा पर चले जाते हैं और सृष्टि का जो भी कार्य कर है वैसे भगवान शिव जी के हाथ में छोड़कर निद्रा पर चले जाते हैं। सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को सहन करते हैं और जब वह सूर्य तुला राशि में आता है तब वह भगवान को जगाया जाता है। यदि कभी अधिक मास आ जाए तो भी यह काम इसी प्रकार से चलता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसी दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को निद्रा के रूप में कार्य करेगा। तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो भगवान को जागृत किया जाएगा। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है, चाहे अधिक मास हो चाहे सामान्य गणना की बात हो। जब चातुर्मास आरंभ होता है ना, तो चतुर्मास में कुछ नियम लिया जाते हैं। एक नियम होता है चातुर्मास व्रत का, कि कैसे चातुर्मास का व्रत रखना चाहिए, जो कि 4 महीने का व्रत चलता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न दान के नियम दिए जाते हैं, जो 1 महीने के भी होते हैं, 2 महीने के भी होते हैं और पूरे 4 महीने के लिए भी यह नियम धारण किए जाते हैं। इन दिनों में होता है ना, इन दिनों में इन धर्म कर्मों को करने का फल बहुत अधिक है। संक्षेप में यहाँ बताते हैं, विस्तार से हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। जैसे कि एक कम आता है जो आप चातुर्मास में नियम दे सकते हैं, वह है प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देने का। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं या अगर कच्चा है तो गोबर से लेते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं और तथा उनका 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है, अर्थात वह ब्राह्मण के रूप में उच्च चातुर्मास में भगवान को दूध नहीं, शहद और मिश्री आदि से स्नान करते हैं, न भूमि दान देते हैं। स्वर्ण आधी रात में वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। इंद्र का सुख होता है न स्वर्ग में वह व्यक्ति विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप में और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं। वह इंद्रलोक में जाकर जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, अर्थात प्रतिदिन भगवान का पूजन करें, तुलसी पत्ते से या ब्राह्मण को सोने की तुलसी दान कर दें, फिर सोने की विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इस लाभ बहुत अधिक है। और जो मनुष्य भगवान को गोबर की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। वह जन्म जन्म अंतर के लिए धनवान हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर जो मनुष्य इस चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे कम हैं जो आपको इस चातुर्मास में कह गए हैं। गरीब 80 कम है, ऐसे करने योग्य है। उनमें से कोई एक कर्म अपना लीजिए। आप इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता हो। बस नियम बना लीजिए, वह करो, रोज कीजिएगा, कल्याण हो। 4 महीने हैं ना, यह बहुत कल्याणकारी महीने हैं। इन 4 महीना में आप इतना खोलना अर्जित कर सकते हैं। सबकी आपके जीवन की जो दुख है वह समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। अगले एक वीडियो में जो हम आपके लिए बना रहे हैं कि चतुर्मार्च में कौन कौन से नियम हैं जो आपको इस पवित्र देव सोनी एकादशी पर करना है। इसको करने के लिए आपको दशमी तिथि से ही नियमों का पालन आरंभ कर देना होता है, जैसा कि राजा मांधाता ने सतयुग में किया था। राजा मांधाता का वृतांत, जवाब की कथा सुनेंगे, इसकी महिमा को सुनेंगे। व्रत वाले दिन तो आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आएगी।
किस प्रकार से राजा मांधाता जो है वह अपनी प्रजा का पुत्र पालन करता था और किस प्रकार से इस एकादशी के चमत्कारी परिणाम से ही उसके दुखों का अंत हुआ था। तो इस एकादशी का व्रत आप जब करें उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियमों का पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। उसमें से प्रमुख है जैसे कि काशी के पत्र का प्रयोग वर्जित है। इस एकादशी के पहले दिन से ही आपको कहां से का पत्र त्याग देना है। न तो स्वयं आपको उसका उपयोग करना है, ना ही पूजा में आपको कहां से के पत्र का उपयोग करना है, बनाना है, और ना ही भगवान को कुछ अर्पित करना है। दूसरा, आपको दशमी तिथि से ही शहर का परित्याग कर देना है। यह तक कि जो आप एकादशी को भगवान का पूजन करते हैं, सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प करना। बिना संकल्प के आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हर चीज के लिए संकल्प का लेना बहुत ही शुभ होता है। बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको व्रत पूजन का संकल्प आवश्यक रूप से करना है। विधि बताते हैं कि संकल्प कैसे करना है। जब अपने भगवान की स्थापना कर दी है, स्थापना कर लेने के बाद धूप दीप जलाने के बाद अपने आप को तिलक और मौलिक आदि बढ़ने के बाद आपने व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिएगा और 3 बार बोलेगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ माह से शुक्ला पक्षिणी एकादशी। श्री हरि विष्णु व्रत में संकल्पम संकरी। श्री विष्णु शरण शरण प्रगति शंकर। भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। पंचामृत से स्नान करते हैं, ना तो वह जो पंचामृत आम बनाते हैं उसे पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 3 दिनों में शहद वर्जित है। कौन से 3 दिनों? व्रत के एक दिन पहले की तिथि दशमी तिथि एकादशी जितेंद्र व्रत करते हैं आप, और अगले दिन पारण का दिन। यह 3 दिनों में आपके शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मसूर की दाल वर्जित है। मसूर की दाल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपको इन दिनों में तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, चने का साथ, यह भी दशमी तिथि को त्याज बताया गया है। यह जो आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, बैगन और मूली पर वर्जित बताए गए हैं। बैगन और मूली का त्याग भी दशमी तिथि को कर देना चाहिए। एकादशी को तो आप जानते ही हैं कि एकादशी के दिन तो यह सब खाया ही नहीं जाता, लेकिन व्रत के एक दिन पहले भी इन चीजों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो सज्जन एकादशी का व्रत करते हैं परंतु मदिरापान और मांसाहार ग्रहण करते हैं, उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले इसका पारिजात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम खा लें और कल एकादशी का व्रत कर लें, उसका कोई लाभ नहीं है। नियम कहता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत आप करेंगे, उसके एक दिन पहले ही आप इस आहार को और मदिरापान को त्याग दीजिए। उसके बाद अगले दिन आप व्रत कीजिए। तो यह वह नियम है जिनका पालन आपको दशमी तिथि को ही आरंभ कर देना है। आप बात करेंगे कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसे दिन क्या करना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन जितना व्रत कर रहे हैं, देवशयनी एकादशी का उसे दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ना उठ पाए तो आप शुरू से सूर्योदय से पहले उठ जाएं। पवित्र स्नान करना चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया कि जितना आप पवित्र स्नान करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। तो अगर आप गंगा स्नान को जा सकते हैं उत्तम है, नहीं जा सकते हैं तो घर पर गंगा स्नान की विधि हमने बताई है। जैसे कि आप जो नहाने का पानी भरते हैं उसे पत्र को साफ कीजिए, उसमें पहले गंगा जल लीजिए, कुछ गुंडे और उसमें नॉर्मल पानी डालकर और हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप स्नान कर लीजिए। यह आपका कल्याण करेगा। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को जल्द देना है कि आषाढ़ मास की एकादशी है। आषाढ़ मास में भगवान सूर्य देव के तपन रूप का पूजन होता है और इनका मंत्र है ओम रे नमः, ओम रवि नमः। इसको जितना जपेंगे उतना कल्याण सूर्य देव करेंगे। आषाढ़ मास में सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए और एकादशी व्रत पूजन करने के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए।
बात आती है जी की पूजन के लिए सामग्री क्या चाहिए कि आप उसे पर एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसको पहले से ला सके। ये वीडियो को सेव कर लीजिए। तो आप जब लेने जाएंगे और ले लीजिएगा, आपके पास भगवान की चतुर्भुज रूपी कोई तस्वीर होनी चाहिए। चतुर्भुज जिसमें भगवान के 4 भुजाएं हों, क्योंकि यह जो देव सैनी एकादशी है ना, इसके भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। तो चतुर्भुज स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा। तुमको स्थापित करने के लिए चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। उसे पर बचाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए पूजा के लिए होली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नेगेटिव फुल, फूलों की माला, इत्र, जानू, यह सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। इसमें से जो सामग्री आपके पास हो वह रहने दीजिएगा, जो ना हो वह आप बाजार से ले आएगा। पंचामृत का प्रयोग भी होगा, तो पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही की शक्कर और गंगा जल में का प्रयोग होगा। एक तांबे का लोटा जो आपके घर में होगा। यह पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री है, इसको एकत्र कीजिए। तांबे का जो लाता है उसमें पहले गंगा जल भारी है, फिर शुद्ध जल भारी है, और आसन लगाकर सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। एक फोन लीजिए। फूल के माध्यम से पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। ओम पवित्र हो, पवित्रम सर्वन माहेश्वरी ओम। इस प्रकार से अपने जाल सीधे देखें और सामग्री का शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना की जाएगी। अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप भगवान के लिए चौकी पर चाहिए। चौकी पर एक पीला वस्त्र जो कि आप पहले से लेकर रखा हो उसे बचाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से, चतुर्भुज स्वरूपी भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन कीजिए कि हे भगवान विष्णु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपका आवाहन करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारे इस पूजन को स्वीकार करें। यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हुए वह पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर धूप रखिए। धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप हाथ धो लीजिए। हस्त रक्षण सीधे हाथ पर चलने के हाथ धो लीजिए। एक चम्मच से एक एक चम्मच जल अपने हाथ पर लीजिए और आज मणि कीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आय नमः माधव नमः जल को लीजिए और पी लीजिए। ओम केशवय नमः जल को लीजिए, पी जाइए। ओम नारायण नमः जल को लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेश बाय नमः। उसके बाद आपके हाथ धो लेना है। ओम हास्टल नमो नमः। उसके बाद आपको नमः तिलक कीजिए। परिवारी जो भी लोग पूजा कर रहे हैं उनका तलाक कीजिए और मौली हाथ में बांध दिए। जो लोग पूजा में बैठे हैं उन सभी के हाथों में मौली को बंद लीजिए। उसके बाद आपको भगवान नारायण का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह इधर उधर ना पहले और पैरों में ना आए। अब आप भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ अजमानी अर्पित करेंगे। अर्पित करने के लिए एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को स्नान कराएगा। आगे की जब बात आएगी तो वह आज शंकर से दीजिएगा, बाद ही कल्याणकारी रहेगा। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह उनके सामने रखे हुए पत्र में जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री नामा एकादशी व्रत पूजा निमित्था देव सैनी एकादशी पद्यम समर्प्यारी नमः। पद के रूप में एक जल दीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव सवाना महाभारत समर्प्यारी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अजमानी करने के बाद अब आप भगवान को स्नान करेंगे। प्रेम से स्नान के लिए जलातीत कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा नमः। जल से स्नान करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु की प्रतिभा या मूर्ति को पंचामृत से स्नान करना। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध दही की शहर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी अन्य सामग्री आप पंचामृत बनाकर श्री हरि विष्णु का स्नान कर सकते हैं। पंचामृत स्नान करने के बाद आप भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री विष्णु नमः जलम समर्पयामि नमः। झालर की कीजिए। भगवान को शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को वस्त्रक्षित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौलिक का एक टुकड़ा तोड़ेगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव
स्व श्री विष्णोई नमः वस्त्रम समर्पयामि नमः मौली का एक टुकड़ा लीजिए, उसको तलाक कीजिए और वस्त्र के रूप में श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, कुमकुमड़ी से तिलक करके, और वह यज्ञोपवित्रपित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री विष्णु नमः जग्गु पवित्रम समर्पयारि नमः करने के बाद आप भगवान को इत्रापित करेंगे। इत्र के रूप में आप इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। भगवान ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री विष्णु नमः एतराम समर्पयामि नमः इत्रापित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुव सवारी राम ही वेलकम तिलक पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। तो फूलों की माला है तो माल पहनाएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व पुष्पम समर्पयारि कीजिए। प्रेम से पुष्प अर्पित करने के बाद फूलों की माला पहनने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुव स्वाही ओम भूर्भुवा स्वाहा दीपम दर्शन दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नए नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? मिठाई हो तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, फल हो तो फल चढ़ाएगा, अन्यथा मिश्री यहाँ पर पिट कर दीजिएगा। ओम भूर्भुव स्ववे नमः अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप आसमानी कराएंगे। जलाशमणि ओम भूर्भुव स्वाम समर व्यायाम ही भगवान को तंबू अर्पित किया जाएगा। इसके बाद तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची और सुपारी रखिए। ओम भूर्भुवा स्वहतम पोलम समर्पयारि परम शुभ लक्षण अर्पित करना चाहते हैं भगवान के लिए वहां दक्षिण हाथ में दीजिए और चढ़ाई भगवान को। ओम भूर्भुवा स्वाहा एवं समर्भयम करने के बाद अब भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और देवसैनी एकादशी की कथा का श्रवण कीजिए। व्रत कथा भी अपने सुनाई है, दोनों ही कथाएं आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगे। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य श्रवण करना है। तो यह सुनने के बाद आप आरती करेंगे भगवान की, पर आरती करके नियम के अनुसार आप दिन का व्यतीत करें। उसके बाद आप जो विधि बताइए उस पूजन कीजिए। नियमों में ब्रह्मचर्य का धरना 10 तारीख को करेंगे और द्वादशी को पारण के बाद तक रहेगा। पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ देश की भावना नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, धोखा नहीं देना, मन से शुद्ध रहना, तन से शुद्ध रहना, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना। साइन कल को कीर्तन करना, कीर्तन में ना जा सकूं तो शाम के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लो, कथा सुन लो। खाने का मतलब है कि आपको एकादशी के दिन भगवान की भक्ति में लिंग रहना है, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि एकादशी का टाइम क्या रहेगा, व्रत रखने का क्या समय रहेगा, व्रत पर का क्या समय रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे करना है, यह सब जानकारी भी हम जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार शाम 6:68 से एकादशी तिथि समाप्त। 6 जुलाई 2025 रविवार रात 9:14 तक। चूंकि उदया तिथि का पालन किया जाता है, इसलिए व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। चौघड़ियां शुभ मुहूर्त, व्रत मंत्र संकल्प, पूजा ब्रह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 पर, विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक, अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:01 से 12:50 तक, रात्रि निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:56 तक रात में, अमृतकाल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। इन मुहूर्तों में से कोई भी समय चुनकर व्रत का संकल्प या पूजा शुरू की जा सकती है। इसी समय तालिका से आपको पूजा पाठ करना है। अगर इस समय चूक भी जाता है, फिर भी आपको श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु आपकी पूजा पाठ व्रत से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत